भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मूल्य। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/2/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, पावन दुनिया जरूर स्थापन होनी ही है, इसलिए एक तो दैवी गुण धारण करने हैं और फालतू किसी को दुख नहीं देना है, किसको तंग तो नहीं करना है। सारा मदार है पवित्रता पर। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। बाप कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, काम महाशत्रु है। ओम नमः शिवाय। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। पतित पावन गंगा नहीं है और कल्प की आयु लाखों वर्ष का नहीं है। शिव शंकर एक नहीं। ये मुख्य मुख्य बातें जो हैं, यह छापकर बड़े अक्षरों में लगा दो, क्योंकि यह है दुनिया के समझ से निराली बातें। ये मूल बात हो तो मनुष्य पूछे। बाप ने समझाया है, बच्चों की विजय इन बातों पर ही होगी। तुम सभी विद्वान पंडित के बरखिलाफ हो जाएंगे। यह है नई बातें दुनिया के विरुद्ध। बहुत ऐसे ऐसे मुख्य बातें हैं, तुम बैठ विचार कर निकालेंगे तो लिस्ट निकल आएगी। तुम बच्चियां बतलाती हो, हमको ब्रह्मा नहीं समझाते हैं। ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, सभी आत्माओं का बाप एक है, यह झट समझ जाएंगे। सभी भाई भाई हैं तो जरूर बाप एक है। उनसे नई दुनिया का ही वर्षा मिलेगा। खास खास बातों पर अटेंशन जाए तो उन पर ही समझाया जाए तो अच्छा है। और सभी में अच्छा है यह ड्रामा का चक्र। तुम समझा सकते हो, यह नर्क है, वह स्वर्ग है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, इस पर तुम बहुत समझा सकते हो। बाप तो श्रीमत देते हैं। विद्वानों को समझाने में फिर भी अच्छा है, वह कुछ डिबेट भी करेंगे। तुम समझाएंगे, हमको कौन समझाते हैं। सबसे अच्छा पार्ट है बेहद के बाप का, सबसे ऊंच पार्ट है। तो बहुतों को भी ऐसे बाप से ऊंच पद मिलेगा। अंदर में बुद्धि चलती है, यह है समझाना चाहिए। जहां भी समझाने की मार्जिन है तो भागना चाहिए। सर्विस का जिनको शौक होगा वह भागेंगे, वह नहीं कहेंगे इतना दूर कैसे जाएंगे। बाबा कहते हैं, सर्विस के लिए बल खर्चा करना पड़े हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं बहुत दूर है, 8-10 मील दूर है, सो क्या, ट्रेन से भी भागना चाहिए। खर्चे का ख्याल नहीं रखना है, सर्विस का शौक चाहिए। सो भी जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। यह अहंकार न हो, हम महारथी हूँ। महारथी हो तो भागते रहना चाहिए। खाना भी वहाँ सर्विस पर जाकर खाना चाहिए। बाबा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुतों में देवाभिमान का रोग है। थोड़ी महिमा होने से ढीला पड़ जाते हैं, नहीं तो सर्विस में खूब चक्कर लगाते रहना चाहिए। ऑफिस का टाइम पूरा हुआ, भागा सर्विस पर। थोड़ा बहुत खाया, यह भागा। यहाँ भी सर्विस की डायरेक्शन मिलते हैं। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। जिसके मन में आता है हम अपने सेंटर का करें या फलाने की सर्विस करें, यह सभी है देह अभिमान। भल बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार ही होता है, फिर भी बाप का काम है बच्चों को आगे बढ़ाना, चुस्त बनाना। बहुत सुस्त हैं, नहीं तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में आराम पसंद नहीं। सर्विस पर कब नींद नहीं करते हैं क्या? तो इसमें भी नींद क्यों करनी चाहिए? यहाँ तो बहुत नींद करते हैं, यहाँ तो सर्विस ही नहीं। सेंटर पर तो बहुत सर्विस है। सर्विस होते अगर नींद करते हैं तो बाबा आराम पसंद देह अभिमानी समझते हैं। सभी को सर्विस पर भागते रहना चाहिए। ईश्वरीय सर्विस की खुमारी हो, बाप को भी खुमारी है, हम जाकर सभी को पावन बनाएं। यह है बेहद की सर्विस की खुमारी। तो बच्चों को भी बेहद की खुमारी रहनी चाहिए। यह भी कल्प कल्प बाद ही तुम जानते हो। बाप जो ये सर्विस सिखलाते हैं, इनसे तो बहुत तकदीर जागती है। मुख्य मुख्य बात जो सारी दुनिया के विपरीत में है, वह तुम ही समझा सकते हो। समझते हैं इन्हों को ब्रह्मा बाबा समझाते होंगे। ब्रह्मा को सुनाने वाला कौन, वह समझते नहीं है।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं ना, आखिर इन तीनों में बड़ा कौन? कौन किसको ज्ञान देता है? सुप्रीम कौन? कुछ भी समझते नहीं। तुम कहते हो यह तीनों गुरु नहीं, शिव बाबा ही एक सतगुरु है, बाकी देदारी सच्चा गुरु हो नहीं सकता। बाप को अपना दे नहीं है, वही सुप्रीम है। कृष्ण को कब गुरु नहीं कह सकते, ब्रह्मा को भी नहीं, तो शंकर को भी नहीं कहा जा सकता। यह भी दिखाना जरूर कि एक ही सुप्रीम बाप टीचर गुरु है। बच्चे जानते हैं वह है निर्वाण धाम, वह सुख धाम। सुख धाम में थोड़े मनुष्य, बाकी सभी निर्वाण धाम में चले जाते हैं। कृष्ण तो है ही सतयुग में बैठा हुआ। तो बच्चों को विचार सागर मंथन कर सर्विस में लग जाना है। बाप को बताना चाहिए कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या पूछते हैं। गोले पर भी तुमको समझाने चाहिए, और कोई तो समझा न सके। अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह तो तुम बच्चों को समझाया है। नई दुनिया को कहा जाता है सतयुग, निर्विकारी दुनिया। पुरानी दुनिया को कहा जाता है विकारी दुनिया, रावण की दुनिया। विकारी और निर्विकारी, तो जरूर निर्विकारी नई दुनिया को, विकारी पुरानी दुनिया को कहेंगे। इस समय तो है विकारी दुनिया। जहाँ यह लक्ष्मी नारायण रहते उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। कितना फर्क है। तो फिर क्यों नहीं विकारी से निर्विकारी बन नई दुनिया में जाना चाहिए। यह है भी पुरानी दुनिया। बच्चों को समझ में भी आता है, बात भी साधारण है, सुनते भी हैं। भगवान उवाच, 5 विकारों को जीतो तो नई दुनिया के मालिक बनो, जगत जीत बनो। है तो बहुत सहज बात। यह पतित वह पावन, सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, यह विशेष दुनिया भी है। कोई भी सुने तो कहेंगे यह तो ठीक बात है। विकारी से निर्विकारी बने तब दूसरा जन्म निर्विकारी दुनिया में मिले। यह है सभी के लिए। यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में राज्य ही देवी देवताओं का। हिंदू अक्सर तो है नहीं, है ही देवी देवता धर्म। विकारी दुनिया में अपरंपार दुख है। मूल बात है पवित्र बनने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान पवित्र थे, अभी तमो प्रधान अपवित्र हो। अभी फिर सतो प्रधान बनावे कौन? बनाने वाला बेहद का बाप ही है, वही पतित पावन है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता की। राखी बंधन भी इनकी निशानी है। अभी है संगम, विशेष दुनिया, और वह है वाइसलेस दुनिया। अभी बाप से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम आपको याद करते करते पावन बन जाएंगे। बात ही रहती है पावन वाइसलेस बनने की। सतयुग में ही निर्विकारी होते हैं, कलयुग में हो न सके। बाप संगम पर आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। उनमें ताकत है पतित दुनिया को पावन बनाने की। वह बाप है एवर प्योर। समझाने तो बहुत सहज है। सर्विसेबल की दिल होती होगी जाकर प्रदर्शनी समझाएं। अब ये पतित दुनिया बदलती है। पतितों को पावन बनाकर दुनिया को पलटा देते हैं। सिर्फ पवित्रता की भी बात नहीं, परंतु 5 विकारों को ही खत्म करना है। क्रोध लोभ मोह सबको छोड़ना है। अपन को देखना चाहिए। नारद का भी मिसाल है ना। कोई भी खामी है तो निकाल देना चाहिए। निकालने बगैर काम न चले। बच्चों को तो अभी स्वर्ग ही याद है, और कोई को स्वर्ग याद नहीं। तुम सभी बच्चे तैयारी कर रहे हो। पढ़ाई से पोजीशन बड़ी अच्छी मिलती है। बाप की पढ़ाई से ये पोजीशन मिलता है। पतित दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, पावन दुनिया में होते हैं एक धर्म। अभी तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। कितने बड़े बड़े मंदिर टिकाणे आदि बनाते रहते हैं। पैसे बहुत है ना। तुम बच्चों को मालूम है सभी ये खल्लास होने का है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। उन्होंने सुना है 40,000 वर्ष पड़े हैं तो घोर अंधियारे में है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। वह घोर अंधियारे में रहते हैं। तुम बाप से वर्षा ले लेते हो। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमने मेरे से वर्षा लिया था। बाप को कोई खुशी नहीं होती। बाप तो पढ़ाते हैं ना, खुशी तुमको होती है। शिव तो कहते हैं ये ड्रामा है, मैं भी पार्ट बजाने आता हूँ। और तो कोई ड्रामा का राज बता न सके। बाप को कोई भी बात का आश्चर्य नहीं लगता।
जानते हैं सृष्टि का चक्र अनादि फिरता रहता है। राम राज्य और रावण राज्य का खेल है जिसको मैं ही जानता हूँ। मुझे हर्ष शोक कुछ भी नहीं होता। हर्ष है सुख धाम में, शोक है दुख धाम में। मैं तो दोनों से ही न्यारा हूँ। उसको कहा जाता है सुख धाम। शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते रहते हैं। आवाज निकलता है तो इनके कान भी सुनते हैं। आवाज तो मुख से निकलता है ना, तो जहां तहां गौमुख बना दिया है। बाप को पढ़ाने के लिए मुख काम में आता है। बाप को बुलाया भी है इसलिए कि आकर पढ़ाओ। सो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये समझने की बातें हैं। टाइम थोड़ा है, समझना है, समझाना है। बाबा तो सारी दुनिया को नहीं बैठ सुनाएंगे ना। तुम हो खुदाई खिदमतकार, सच्चे सच्चे खिदमतकार तुम हो। ऐसी खिदमत करो तो मनुष्य आधा कल फिर कब दुख न देखे। देवताएं कोई खिदमत नहीं करते हैं। एक ही बेहद का बाप संगम पर आकर तुमको सिखलाते हैं। एक खिदमत करना चाहिए। मनुष्य कोई खिदमत थोड़ी करते हैं, वह तो दुख ही देते आते हैं। सोशल वर्कर्स क्या सर्विस करते हैं। तुम्हारी खिदमत और उनकी खिदमत में रात दिन का फर्क है। उनको भी समझाना चाहिए हम मनुष्य को देवता बनाते हैं। हमारी यह ईश्वरीय मिशन है, तुम्हारी है आसुरी मिशन। परंतु अभी तुम सीधा कह नहीं सकते हो, बिगड़ पड़ेंगे। आगे चल आपे ही समझेंगे। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम आसुरी संप्रदाय हैं। सिर्फ देवताओं के आगे ही कहते हैं हम असुर हैं। अपने आसुरी गुण उनके आगे वर्णन करते हैं। बाप समझाते हैं तुम कैसे पूज्य से पुजारी बने हो, फिर पुजारी से पूज्य बनना है। लक्ष्मी नारायण के सूर्यवंशी डिनास्टी चलती है तो जरूर उन्होंने बच्चे भी होंगे। तुम निमित्त बने हो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। आत्मा ही समझती है हमको अभी कोई अशांति फैलानी नहीं है। बाप कहते हैं तुम सभी को शांत बनाकर मुक्ति धाम में ले जाने वाला हूँ। तुमको फिर अशांत नहीं होना चाहिए। अशांति बुगले फैलाते हैं। तुम बुगलों का आवाज सुनो तो बंद करो कान। तुम हंस हो ना, तो नापसंदी की बात सुनो ही नहीं, देखो भी नहीं। इन आंखों से देखते हुए भी देखो नहीं। मूल बात है निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया। फर्क यह है, यह तो बिल्कुल सहज समझ में आता है। नई दुनिया निर्विकारी है, पुरानी दुनिया विकारी है। अगर विकारी से निर्विकारी बन जाए तो नई दुनिया हो जाए। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। विकारी माना है बंधन, है बहुत सहज। शायद किसको समझाना है सहज, करना कठिन है। कहते हैं हो नहीं सकता जो निर्विकारी रह सके। वह तो है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग वाले भी नर नारी पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा जाता है। तुम्हारे पास तो चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी व देवी देवताओं का राज्य है, वह है निर्विकारी। अभी विकारी है तो देवी देवताएं भी उनको नहीं कहा जा सकता। समझाने भी बहुत सहज है मनुष्यों के लिए। पवित्र भी भगवान ही बनाएंगे, इसलिए भगवान को मनुष्य याद करते हैं। सर्वव्यापी की बात भी खुद समझते नहीं है। भगवान तो है निराकार। जैसे आत्मा है वैसे वह परम आत्मा है। रुद्र पूजा जब होती है तो शिवलिंग एक बड़ा बनाते हैं, बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। रुद्र शिव को कहते हैं। रुद्र भगवान कहेंगे, शालिग्राम को भगवान नहीं कहेंगे। ऐसे ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं। एकांत में मेहनत कर समझाया जाता है तो समझते भी हैं। तुम जानते हो बाप स्थापना करने आते हैं, सो तो अनेक बार कल्प कल्प आकर स्थापना जैसे की है कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, होती है ब्रह्मा द्वारा यानी ब्राह्मणों द्वारा, तो जरूर ब्रह्मा ही देवता बनेंगे ना। ब्राह्मण की स्थापना करते हैं तो देवता बनते होंगे जरूर। फिर देवताओं का घराना कहा जाता है। ब्राह्मणों का घराना व डिनास्टी नहीं कहा जाता। ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती है। इस समय है प्रजा का प्रजा पर राज्य। असल जो क्रिश्चियन है वे क्राइस्ट को मानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप के समझाने से बुजुर्ग है ना तो वह असर पड़ता है। आखिर तो समझ ही जाएंगे। यहाँ आकर प्रतिज्ञा भी करते हैं।
बाबा हम आपके श्रीमत पर चलेंगे। बेहद के बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी ऐसी है तो दिमाग ही गुम कर देती है। गुस्से में होते हैं तो कहते हैं चमाट ऐसी लगाऊंगा जो पट से जा पड़ोगे। माया भी कहती है एक चमाटी लगाए निर्विकारी से विकारी बना देगी। मुख्य सारा मदार है पवित्रता पर। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा समय चलता है। बहुत पत्थर बुद्धि हैं, इसलिए कहाँ जाकर समझाने की दिल नहीं होती। है भी बहुत सहज बात। बाप समझाते हैं पावन दुनिया जरूर स्थापन होनी ही है। बच्चे जो अच्छे अच्छे समझदार हैं वह दैवी गुण धारण करते ही रहते हैं। एक तो दैवी गुण धारण करनी है और फालतू किसको दुख नहीं देना चाहिए। किसको तंग तो नहीं किया, दुख तो नहीं दिया। तुम बच्चे हो सुख देने वाले, दुख अथवा माया को भगाने वाले। सारा मदार है पवित्रता और अपवित्रता पर। पवित्रता है तो सुख शांति भी है, अपवित्रता है तो अशांति है। अभी फिर शांति के लिए बाप कहते हैं पवित्र बनो। काम महाशत्रु है, उनको जीतना है। भगवान खुद कहते हैं काम महाशत्रु को जीतो जगत जीत बनेंगे। कितना सहज समझाने का है, फिर भी ठहर नहीं सकते हैं। आगे चल ठहर भी जाएं। बुलाते हैं पतित पावन बाबा आओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। पवित्रता के बीच में कोई अपवित्र काम नहीं करो। यह बेहद का बाप कहते हैं कान पकड़ो, फिर कब ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो मुफ्त घाटा पड़ जाएगा। परंतु ऐसी आदत होती है जो फिर हो जाता है। माया भूल करा देती है। बच्चे हैं ना, छोटे छोटे झाड़ झट गिर पड़ते हैं, पक्के ठहर जाते हैं। अच्छा, बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है फास्ट सेवाधारी भव। बच्चों को अब बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा का कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिससे हर आत्मा को शांति सुख पवित्रता की शक्ति दे सको। अच्छा, ओम नमः शिवाय।